अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता एक साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन का आपको भरपूर अपोजिशन का सामना था। अब ईद के बाद जो ग्रैंड लाइंस की फॉर्मेशन हो रही है, कल की जो मुलाकात हुई है JUI और PTI के वफद के दरमियान, उसके बाद लग रहा है कि शायद चीज़ें एक स्टेप आगे बढ़ी हैं और मौलाना साहब की जमात जो है वो इस ग्रैंड अलायंस के अंदर शामिल हो सकती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हैं इस ग्रैंड अलायंस में, तो आपको नहीं लगता कि फिर ईद के बाद हुकूमत के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी? क्योंकि PTI को जिस तरह आप लोग ट्रीट करते रहे, मौलाना साहब को तो नहीं वैसे कर सकते। जी देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान जो है इंतहाई जहांदीदा सियासतदान है और बानी तहरीक इंसाफ उनके मुतालिक जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल माजी में करते रहे वो उस बात से बाखूबी आगाह है। और एक आपको फैक्ट अपने जहन में रखना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने टफ टाइम नहीं दिया, ना पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम दिया। मौलाना फजलुर रहमान का अगर KP के जो उनका ज़ाहिर है होम ग्राउंड है, डेरा इस्माइल खान, इवन के उनका जो है बन्नू से बाकी सवात वगैरह से जहाँ जहाँ उनके मजबूत यानी उम्मीदवार खड़े होते हैं वहाँ पे उन्हें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं हराया, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हराया है। तो उनका गिला शिकवा जो है इलेक्शन के अंदर अगर उनके या मैंडेट को चुराया गया जो उनका नुक्ते नज़र है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की बात ही करते हैं ना। तो वहाँ पर अगर उनके मैंडेट को चुराकर कोई बेनिफिशरी आया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। तो हम एक तो उनके बेनिफिशरी नहीं। अब आपकी बात में बड़ा वजन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मीटिंग्स जो है वो मुसलसल जारी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान जिस हद तक तहरीक इंसाफ जाना चाहती है उस हद तक कभी भी नहीं जाएंगे। वो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले एक साल में हालात थे, एक साल पहले यानी PDM हुकूमत के बाद इकॉनमी जो है संभल नहीं रही थी। PDM में शहबाज साहब ने बहुत अच्छी पॉलिसीज मुतारिफ कराई, लेकिन चूंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि इकॉनमी डूबने में भी 2 से 3 साल लगाती है और खड़ी होने में भी 2 से 3 साल लगाती है। तो अब आकर इकॉनमी खड़ी होना शुरू हुई है तो मौलाना फजलुर रहमान पहली बात तो ये है कि उस लेवल पर मैं नहीं समझता कि जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरो और मार दो वाली पॉलिसी पे उन्हें जो है मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट होगी। परवेज खटक साहब की जो काबीना में शमूलियत हुई है कि किस तरह किस बुनियाद पर परवेज खटक साहब को आप लोगों ने काबीना में इतना अहम जो है वो पोर्टफोलियो भी उनको असाइन कर दिया, जबकि गुज़िश्ता 10 साल की जो मुस्लिम लीग नवाज की सियासत रही है वो तो इंटायरली 2 लोगों के खिलाफ थी, एक इमरान खान और इमरान खान का सेकंड परवेज खटक, क्योंकि KPK के अंदर परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा हुकूमत बनाई। तो आप लोग उनको इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनके स्टाइल ऑफ डिलीवरेंस को, उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं और 10 साल उनको क्रिटिसाइज करने के बाद आज आप अपनी काबीना में उनको आप ले आए। जी बड़ा अच्छा सवाल किया हैदर साहब आपने, और आपने जितनी भी बातें की मैं इसमें से किसी बात को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा। लेकिन देखें सियासत के अंदर ना हतमी दोस्त होते हैं ना कोई हतमी मुखालिफ होते हैं, सिर्फ मफादात। बात यह है कि परवेज खटक साहब जो मुस्लिम लीग नून के मुतालिक कहते रहे या हमारी जमात उनके मुतालिक जो भी कहती रही वो सारा जो है तारीख का हिस्सा है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हम एक इत्तेहादी हुकूमत है और बहुत सारे अलाइज ने हमें बराह रास्त और कुछ ने हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। अब परवेज खटक साहब जो है एक पहली मौसर आवाज़ थे जो 9 मई के बाद उठी तहरीक इंसाफ के अंदर से, और उन्होंने इमरान खान के न सिर्फ नैरेटिव को रिजेक्ट किया बल्कि 9 मई के बयानियों को भी उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो रियासत की वजह से ऑन स्टेक किया और रियासत के साथ ये लोग खड़े हो गए और उनका जो सियासी कैपिटल था जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ था वो इन लोगों ने कुर्बान किया। तो आपने माजी में देखा था कि 18 से 22 तक रियासत मुख्तलिफ लोगों से कमिटमेंट्स करती थी, लेकिन उन कमिटमेंट्स को ऑन नहीं करती थी। कहीं इमरान खान का प्रेशर आ जाता था, कहीं आपने देखा राना सनाउल्लाह को ANF में झूठे केस में अंदर कर दिया, तो रियासत की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी ऑन क्वेश्चन हो चुकी थी। तो परवेज खटक साहब के मामले में रियासत ने अपनी कमिटमेंट को ऑन किया है, ठीक, और रियासत ये समझती है कि अगर किसी शख्स ने हमारे साथ खड़े हुए हैं और तहरीक इंसाफ के बयानियों को रद्द किए 9 मई के बाद, तो रियासत ने अपने वर्ड्स को ऑन किया और बताया कि हमारे वर्ड्स हमारा बॉन्ड है, और रियासत ने जो कमिटमेंट की हुई थी परवेज खटक साहब के साथ उसको पूरा किया और मुस्लिम लीग नून इसमें पूरी साथ है। रियासत ने जो फैसला किया नून लीग की मुशावरत से किया और नून लीग से एंडोर्स करती है। वन लाइनर बताइएगा, रियासत से क्या मुराद है यहां पर आपका? देखिए रियासत से मुराद आपकी रियासत के तमाम रियासती इदारे हैं जिसमें आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आपका सबसे बड़ा जो है
आपका इदारा है अफवाज पाकिस्तान, ये सारे मिलकर बिल्कुल रियासत ठीक हो बनते हैं, जुडिशरी है इवन के, बिल्कुल ठीक है। 9 मई के मुल्जिमान को तो जुडिशरी ने भी सजाएं दी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, तो थैंक यानी यू। रियासत के तमाम इदारे ठीक हो, जो थैंक यू वेरी मच जफर साहब, रियासत की इकाई तस्वुर किए जाते हैं, मैं मेरी मुराद वो सब इदारे हैं। बिल्कुल ठीक हो।